नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो एसओएस हमने लास्ट में टेस्ट और नो सप्लाई सेलिंग क्लाइमेक्स ये सारे ख़त्म कर लिए हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट एसओएस यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ की, जो है बॉटम रिवर्सल। जाना पहचाना नाम है क्योंकि आपने एसओडब्ल्यू में टॉप रिवर्सल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। उसी से सिमिलर है, बट वो एसओडब्ल्यू यानी वीकनेस था, ये स्ट्रेंथ है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये सब अब इसकी सीरीज होगी 2-3 वीडियो की, हम उसमें बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बॉटम रिवर्सल होता क्या है, इसको पहचानते कैसे, इसकी क्राइटेरियाज़ क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया, हम रियली सॉरी, यहाँ पे क्राइटेरिया का स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, इसमें यहाँ पे ए होगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले बॉटम रिवर्सल जो कि है एस ओ एस। ठीक है, तो हम याद है हमें, जब भी हमें एस ओ डब्ल्यू पढ़ना हो, जब भी हमें एस ओ डब्ल्यू ढूंढना होता था, तो हम मार्केट की ट्रेंड को अपवर्ड की तरफ देखते थे कि मार्केट का ट्रेंड हल्का सा ऊपर हो और वहाँ पे हमें वीकनेस मिल जाए। इसका फ़ायदा ये होता था कि हमें टॉप पे सेलिंग मिलती थी। ठीक है, इसका सेम अपोजिट करते हैं जब हम एस ओ एस की बात करेंगे यानी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो मार्केट के ट्रेंड को ज़्यादा हद तक डाउनवर्ड देखेंगे कि मार्केट शुरू में हल्का सा बियरिश हो और हमें बॉटम पे एस ओ डब्ल्यू मिले, ताकि हमें जो बाइंग मिले वो हमें ऊपर तक जाके कैचेबल रहे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ एस ओ डब्ल्यू सॉरी एस ओ एस में बॉटम रिवर्सल, इसको हम कई बार शॉर्टकट में बी आर कर देंगे। ठीक है, ताकि बहुत बड़ा बॉटम रिवर्सल लिखने की जरूरत ना पड़े। पहला क्राइटेरिया, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसा ना हो, ये मिस्टेक बिल्कुल आप मत करना कि डे टाइम फ्रेम पर या जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, लगातार मार्केट डाउन जा रही है डाउन जा रही है और यहाँ पे आप बॉटम रिवर्सल देख के ट्रेड कर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड होती क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब डाउन ट्रेंड जाए तो वो हल्की सी रिट्रेसमेंट टाइप ट्रेड हो, ना कि पूरी लंबी डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, इसमें आपको बॉटम रिवर्सल यहाँ मिले, उसके बाद यहाँ से ऊपर आपको बाइंग मिले। हालांकि बॉटम रिवर्सल एक एसओएस है, तो हमें सिर्फ एक एसओएस पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें याद रखना है कि हमें हमारे पास 2 एसओएस मिनिमम होने चाहिए। तो एक पहली चीज़ जो क्राइटेरिया है वो है मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, या तो वो रिट्रेसमेंट हो, एक लंबा डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, बॉटम रिवर्सल टॉप रिवर्सल की तरह हमेशा पेयर में होती है। टॉप रिवर्सल में क्या होता था, एक अप बार होती थी फॉलोड बाई एक डाउन बार, बट बॉटम रिवर्सल इसके जस्ट अपोजिट है। हमें पहले एक, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्राइटेरिया, पहली बार डाउन बार चाहिए और सेकंड बार हमें अप बार। मैंने रेड ग्रीन डायरेक्टली लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेड बार डाउन बार होती है, ग्रीन बार अप बार होती है। ठीक है, तो बॉटम रिवर्सल जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, मार्केट हल्का सा स्लाइटली ट्रेंड डाउन है, उसके बाद एक बॉटम रिवर्सल आती है, यानी कि एक पेयर आता है। ठीक है, यहाँ रेड बार होगी पहले और उसके बाद ग्रीन बार होगी। ठीक है, चौथी क्राइटेरिया, वॉल्यूम ऑफ रेड बार मस्ट बी हाई। मतलब ये जो रेड बार का वॉल्यूम है, जो बॉटम रिवर्सल का फर्स्ट बार है, उसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से हमेशा हाई होना चाहिए या फिर अल्ट्रा हाई हो सकता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमेशा याद रखना कि बॉटम रिवर्सल की जो फर्स्ट बार है उसका वॉल्यूम हमेशा हाई होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हुआ है। नॉर्मल वॉल्यूम में कोई सेलर ट्रैप नहीं होता है। ठीक है, एस ओ एस है यानी स्ट्रेंथ है, तो हमें यहाँ पर रिटेल सेलर्स को ट्रैप करना है। टॉप रिवर्सल में हम रिटेल बायर्स को ट्रैप करते थे, उसकी साइकोलॉजी की पूरी वीडियो बनाई है मैंने, आप वो देख सकते हो टॉप रिवर्सल काम कैसे करता है। ठीक है, पांचवा क्राइटेरिया, जो इसकी ग्रीन बार है यानी कि जो डाउन बार के बाद अप बार आएगी, उसका जो है वो जो है रेड बार का 60% हिस्सा कवर करना चाहिए। इस पिक्चर में तो मैंने 100% कवर कर दिया है, बट मार्केट हमेशा आइडियल वे में नहीं चलता है। हमेशा क्या, मार्केट बहुत ही कम आइडियल वे में चलता है, मेजोरिटी में तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो 60% कहने का मतलब यही है कि सिग्निफिकेंटली दिखना चाहिए आपको कि जो अप बार है वो डाउन बार को कवर कर रही है। ऐसा ना हो कि आप ऐसा एक डाउन बार बना दो और ये एक अप बार बना दो, बोलो ये टॉप बॉटम रिवर्सल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिनिमम इसकी हाइट इतनी तो होनी ही चाहिए कि वो दिखने लगे कि हाँ यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए हैं और बायर्स ने एंट्री बना ली है। ठीक है, लास्ट, अगर बॉटम रिवर्सल किसी सपोर्ट के पास आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एड ऑन वाली चीज़ हो जाएगी। एक तो हम एसओएस ढूंढ ही रहे थे और सपोर्ट के पास आ गया, जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ का ही काम कर रहा है। कई बार क्या होगा कि बॉटम रिवर्सल को ना जानबूझ के सपोर्ट को तोड़ा जाएगा। ठीक है, ताकि वहाँ ब्रेकडाउन सेलर्स ट्रैप हो, उसके बारे में आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि बॉटम रिवर्सल के बाद वेट करना है मार्केट के रिवर्सल का। जब सपोर्ट तोड़ता है ये, तो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स तुरंत एंट्री मार देते हैं, वैसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर वेट करना है। ट्रेडिंग में पैसा तभी बनेगा जब आप पेशेंसली अपने सेटअप का वेट करोगे। ठीक है, तो आई होप आपने क्राइटेरिया समझ लिया होगा। अब इसको चार्ट पे मैं सीधा दिखा देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ क्या है ना कि स्लाइटली देखो, यहाँ पे ट्रेंड रिट्रेस
फिर रिट्रेस, फिर ट्रेंड। यहाँ स्लाइटली ट्रेंड बियरिश है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक सेकंड गाइस, सॉरी, देखो यहाँ पे हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ ट्रेंड हमारा थोड़ा सा बियरिश है। उसके बाद हमें एक डाउन बार मिलती है फॉलोड बाय एक अप बार। इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, डाउन बार की वॉल्यूम प्रीवियस बहुत इतनी बार से भी हाई है, ठीक है, तो ये बात ही ख़त्म। अप बार क्या है, 60% ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा है, तो इसके ज़्यादा हाइट कहीं हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह ट्रैप हो गए हैं और बायर्स ने थोड़ी सी एफर्ट लगा के फॉलो थ्रू बहुत अच्छा दिया है। अब ये हो जाएगी हमारी एक बॉटम रिवर्सल, क्राइटेरिया सारी फुलफिल हो गई हमारी, ठीक है। क्या यहीं पे ट्रेड ले ले, यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो बॉटम रिवर्सल कंप्लीट होते होते यहाँ तक चला जाएगा, तो आप ऐसा यहाँ थोड़ी लगाओगे। इसलिए बॉटम रिवर्सल के बाद अगली 3-4 बार का वेट करो। उसमें आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो आपको ब्यूटीफुल नो सप्लाई मिलेगी, ठीक है। एसओएस आने के बाद एक नो सप्लाई मिल गई। आप ये जैसे कि कॉन्टेक्स्ट मान लो आप स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तो हम नहीं देख रहे डायरेक्टली ट्रेड लेना, बट अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो एसओएस एसओडब्ल्यू कह रहा हूँ, एसओएस मिल गया, टेस्ट मिल गया, सीधा एंट्री मारो, यहाँ एसएल मारो, आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी है, ये पॉइंट लगभग 40 पॉइंट्स से ज़्यादा की मूव है, तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। ये एक बॉटम रिवर्सल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बॉटम रिवर्सल कैसी नहीं दिखती है। यहाँ देखो ट्रेंड स्लाइटली अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड के बाद एकदम से झटके में एक रेड बार आई, उसके बाद एक अप बार आई। बाकी सारे क्राइटेरियाज मिला हो आप तो बोलोगे वॉल्यूम तो प्रीवियस से हाई है, ग्रीन बार ने ऑलमोस्ट 60 से 70% हिस्सा कवर कर लिया है, तो क्या ये बॉटम रिवर्सल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है बॉटम रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड हाई है। अब देखो बॉटम रिवर्सल का नाम ही क्या है, बॉटम मतलब नीचे से रिवर्स करना, तो ये नीचे गई ही कहाँ, ये तो ट्रेंड अपवर्ड ही रहा। अगर यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करता, वापस जाता, फिर आता नीचे और इस सपोर्ट के आसपास कहीं बॉटम रिवर्सल मिलता, तो हम उसको कंसीडर कर सकते थे। बट ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये अप ट्रेंड में एक झटके में बार आई, एक शेकआउट टाइप की, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बॉटम रिवर्सल नहीं है, आप चीज़ों को क्लैरिफाई करना हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बॉटम रिवर्सल नहीं है। इसके बाद ये देखो मार्केट की हल्की सी ट्रेंड डाउनवर्ड, रिट्रेसमेंट, सॉरी देखो यहाँ पे डाउनवर्ड, रिट्रेसमेंट, डाउनवर्ड, तो स्लाइटली ट्रेंड जो है वो बियरिश है। बियरिश ट्रेंड होने के बाद हमें एक बार मिलती है जो नॉर्मल एवरेज उसका, देखो स्प्रेड हमेशा याद रखना कि बॉटम रिवर्सल की स्प्रेड एवरेज से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि नो डिमांड इतनी बड़ी बॉटम रिवर्सल हो जाए या नो सप्लाई इतनी बड़ी, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे बॉटम रिवर्सल का स्प्रेड हमने थोड़ा सा हाई कर लिया है, स्प्रेड हाई मिल गया है हमें, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई भी मिल गया है, इसका फॉलो थ्रू ग्रीन बार हमें मिल गया है, कैरेक्टर चेंज, ऊपर से ये 60% बॉडी भी कवर कर रही है, ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, तो ये हमारी सक्सेसफुल बॉटम रिवर्सल है, ठीक है। इसके बाद देखो मार्केट ने रिट्रेस भी किया हल्का सा ऊपर, हालांकि यहाँ ट्रेड मिले ना मिले वो बात की बात है, पहले आपको बॉटम रिवर्सल पहचानना आना चाहिए। यहाँ पे कोई SOS2 भी नहीं मिला जो हमें ये बाई ट्रेड लेने की मदद करे, बट क्या यहाँ पे बॉटम रिवर्सल है? तो हाँ, यहाँ पे बॉटम रिवर्सल। मैं आपको सिर्फ पहचानने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बॉटम रिवर्सल को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने बॉटम रिवर्सल पहचानना सीख लिया होगा, बॉटम रिवर्सल के क्राइटेरियाज आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को 1-2 बार और देख लेना ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे जो होगी साइकोलॉजी, बॉटम रिवर्सल की साइकोलॉजी, यानी कि कौन से ट्रेडर्स वहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, किस तरह के ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं, कौन से सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।